राजीव गांधी स्मृति न्यास भिंड के द्वारा स्वर्गीय श्रीमती कैलाशी देवी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हृदय रोग का निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन निरामय नर्सिंग होम भूता कोठी भूता बाजार भिंड में किया गया। उक्त शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर आशीष चौहान MDDM व डॉक्टर राधेश्याम शर्मा MD मेडिसिन डॉक्टर अरविंद शर्मा ने 125 से अधिक मरीजों का चेकअप किया है। उक्त शिविर में ECG 70 मरीजों की गई, वहीं शुगर की जांच 125 मरीजों की हुई है। BP 125 मरीजों को बोन मेरो डेंटिक BMD टेस्ट, हड्डियों की जांच 80 मरीजों की और HbA1c 50 मरीजों की निःशुल्क की गई है। शिविर में प्रमुख रूप से नगर कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेखा भदौरिया, व्यापार कांग्रेस के अध्यक्ष संजय भूता, प्रवक्ता अनिल भारद्वाज, प्रमोद जैन, डब्बू शैलेंद्र भदौरिया, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र गुर्जर, प्रमोद दीक्षित, PC उर्फ पिंकू राजावत, बलराम जाटव, मोहर सिंह जाटव, सोनू जैन, वीरेंद्र यादव, अनुराग शर्मा, रहीस खान आदि लोगों की इस कार्यक्रम में उपस्थिति रही। विस्तृत जानकारी विशेष आपको आज उन डॉक्टरों के समक्ष भी रख रहे हैं जहां पर डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी और डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ के माध्यम से क्या कहा गया है, जानते इस खास रिपोर्ट में। विंड्स का ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। सर बताएं, आज एक कैंप का आयोजन हुआ है जिसमें स्वास्थ्य शिविर के से आयोजन में हार्ट से संबंधित जो मरीज देखे गए हैं, क्या हार्ट से संबंधित परेशानियां रहती हैं, हम कैसे पहचानें कि हमें ये हार्ट से परेशानी? देखिए, आज हम लोगों ने जो अपने ज़िला में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, इसका मुख्य उद्देश्य हृदय रोगों के बारे में आम जनता को जागरूक करना था। हम सभी लोग वर्तमान में इन चीज़ों को देख रहे हैं कि हृदय से संबंधित तकलीफ़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं और पिछले 1 या 2 दशक की हम बात करें तो ये घटनाएं अब कम उम्र पे भी होने लगी हैं। सामान्यतः ये बीमारियां 60 साल या उसके बाद के मरीजों को ही हुआ करती थी, पर हम देख रहे हैं कि 20-30 साल की उम्र में भी युवाओं को हार्ट अटैक और हृदय से संबंधित परेशानियां हो रही हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम प्राथमिक तौर पे अगर हम अपनी जीवन शैली में लाएं तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। मुख्य रूप से खान पान और लाइफस्टाइल, इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। युवा फिज़िकल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल ना के बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। खान पान बहुत ज़्यादा गलत है। बाज़ार का बना हुआ खाना, बाहर खाना, तंबाकू, सिगरेट, शराब, इस तरह के नशाओं में युवाओं का लिप्त होना इस बीमारी को लगातार बढ़ाता जा रहा है और ये बीमारियां बहुत कम आयु पर ही हो रही हैं। आपने पूछा कि हम कैसे पहचानें कि किसी को हार्ट से संबंधित तकलीफ़ हो सकती है या नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ 4 मुख्य लक्षण ऐसे हैं जिन्हें अगर हम समझने की कोशिश करें या अच्छे से समझेंगे तो हम समय से पहले इस बीमारी को पकड़ भी सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं और इससे होने वाली परेशानी से बच सकते हैं। सबसे कॉमन जो सामान्यतः लोग सुनते हैं वो है चेस्ट में पेन होना, सीने में दर्द होना, छाती में दर्द होना, जकड़न होना। ये एक पहला लक्षण है जिसे हम हृदय के रोगियों को बताना चाहेंगे कि किसी भी चेस्ट पेन को वो इग्नोर ना करें, कम से कम अपने प्राथमिक चिकित्सक से मिलें और उसके गाइडेंस के अनुसार आगे इलाज कराएं। दूसरा है सांस फूलना। कई बार पेशेंट इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो पिछले महीने तक सही थे या पिछले हफ्ते तक सही थे, लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं कि वो चलते हैं तो सांस फूल जाता है। तीसरी बात है असामान्य धड़कन। मरीज कभी कभी हमें ये बताएंगे कि पिछले कुछ समय से उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी धड़कन अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है या कम हो जाती है। उन्हें घबराहट सी महसूस होती है, उन्हें असामान्य धड़कन महसूस होती है। चौथा है जल्दी थक जाना। कभी कभी पेशेंट्स में शुरू के तीनों लक्षण नहीं मिलते, सिर्फ एक ही चीज़ है जो पूछने पे समझ में आएगी, वो है कि जल्दी थक जाना। वो बताएगा कि मैं घर से मंदिर तक आराम से चला जाता था, पर अब मेरे को 2 बार या 3 बार रुकना पड़ रहा है। तो ये 4 मुख्य ऐसे लक्षण हैं, अगर हम इन सब को ध्यान देते हैं या पेशेंट्स को इस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं तो वो ज़रूर अपने चिकित्सक से परामर्श ले और उनकी सलाह के अनुसार आगे जांचें कराएं, ताकि हम भविष्य में हार्ट अटैक या और तकलीफ़ों को बचा सकें।
वैसे सर कई कई ब्लॉकेज भी होते हैं, ब्लॉकेज के बारे में भी कैसे पता लगाते हैं कि आखिर ब्लॉकेज कहाँ हो रहा है जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना है? देखें, हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो हार्ट अटैक को हम समझेंगे कि वो शरीर में दिल के खून की जो सप्लाई है और शरीर के दिल की खून की जो रिक्वायरमेंट है, उन दोनों के बीच एक इम्बैलेंस है। उसे जितना रक्त चाहिए सही कार्य करने के लिए, अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो इससे हम मोटे तौर पे हार्ट अटैक की तरह समझ सकते हैं। नस का पूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाना बड़ा हार्ट अटैक करता है, जिसे हम लोग देखते हैं कि कई बार पेशेंट को सडन चेस्ट पेन हुआ और अरेस्ट हो गया और हम उन्हें नहीं बचा पाए। तो ये इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। ब्लॉकेज की जांच कैसे करना है, इसके लिए स्टैंडर्ड तरीका एंजियोग्राफी है, पर कभी कभी कुछ प्राथमिक जांचें हैं जिनसे हम इन चीज़ों के बारे में एक अंदेशा लगा सकते हैं। जैसे आप ईसीजी करके देख सकते हैं कि पेशेंट के बेसलाइन ईसीजी में कोई परिवर्तन है या नहीं। जिन पेशेंट्सों का सामान्य ईसीजी नॉर्मल है और उनको लक्षण अगर आपको लग रहे हैं कि संदेहास्पद हैं, तो उनको हम लोग ट्रेडमिल मशीन पर पैदल चलाते हैं और ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा लगे कि हार्ट की मजबूती कैसी है। इस आधार पे हम निर्णय लेते हैं कि इसको भविष्य में हार्ट अटैक होने का खतरा है या नहीं है। वैसे सर साइलेंट अटैक भी होता है, कई लोगों को सोते सोते में व्यक्ति की डेथ हो जाती है, बाद में पता चलता है कि इसको अटैक हुआ है। ऐसी स्थिति में हम कैसे पहचानें कि पहले से ही अस्वस्थ थी व्यवस्था है, तभी कहीं जाकर अब ये साइलेंट अटैक? इसीलिए मैंने आपको कहा कि 60 सामान्य लक्षण हैं जिन्हें अगर कोई व्यक्ति समझदारी के साथ मॉनिटर कर रहा है तो वो इन दुर्घटनाओं से बच सकता है। दूसरा, उसके रिस्क फैक्टर्स की बात। कुछ लोग जिन्हें आनुवांशिक हैं, उनके परिवारों में इस तरह की तकलीफ पहले से हैं, तो उन्हें इस बीमारी के होने का खतरा बहुत है। इसलिए वर्तमान में जो हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समितियां हैं हार्ट अटैक से संबंधित, उन्होंने ये सलाह दी है कि कोई भी व्यक्ति जो 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र है, उन्हें वर्ष में एक बार अपने सामान्य ब्लड टेस्ट और हार्ट की जाँच अगर आवश्यक हो तो ज़रूर कराना चाहिए। पर समाव हमारे यहाँ जागरूकता की बहुत कमी है। लोग स्वास्थ्य को प्राथमिकता में सबसे निचले स्तर पर मानते हैं, तो ये घटनाएं अभी भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैसे सर इससे बचने के उपाय क्या हैं जो कि हम हार्ट अटैक से दूरियां बनाएं, बचें? देखिए, दो चीज़ें आएंगी जब अगर हम हार्ट से संबंधित तकलीफ़ों की बात करेंगे। एक है प्राथमिक बचाव, कि हम ऐसा क्या करें कि भविष्य में ये तकलीफ़ें हमें हो ना। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफस्टाइल और डाइट। लाइफस्टाइल में नियमित रूप से व्यायाम, ये हर व्यक्ति की दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। हर व्यक्ति कोशिश करे कि कम से कम आधा घंटे से 1 घंटा दिन में उसे अपने लिए देना है। उसमें वो वॉक कर सकता है, लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकता है, योगा कर सकता है। ये सब उन्हें नियमित रूप से करना है। सप्ताह के अधिकांश दिन, साल के अधिकांश दिन ये वो करें। फिर आता है कि उनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कोई भी बुरी आदतें ना हों। बीड़ी, सिगरेट, अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करेंगे, ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें जल्दी होने लगी, तो धूम्रपान इसमें प्रथम नंबर पे आता है। अधिकांशतः यंग लड़के जिनको ये हार्ट अटैक हो रहे हैं, वो 80% से ज़्यादा लड़के हैं जो स्मोकिंग जैसी आदतों में लिप्त हैं। तो इसका बचाव बहुत ज़रूरी है। खान पान में विशेष रूप से हरी सब्जियां और फलों का सेवन बिल्कुल लिमिटेड कर रखा है लोगों ने, जबकि ये सब चीज़ें लगातार हमारी डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए। अंकुरित अनाज है, ये आपके पूरे दिन मैं मोटे तौर पे कहना चाहूँ तो अगर हम पूरे दिन में 1 किलो खाना खाते हैं तो इसका कम से कम 1/3 से लेके आधा हिस्सा कच्ची चीज़ों का होना चाहिए, जो फल और अंकुरित अनाज या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। पर संभव हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों का चलन अब नहीं रहा खान पान में। इस वजह से ये रेडीमेड चीज़ें, प्रोसेस्ड चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो हमारे शरीर की जो चय अपचय क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अनकंट्रोल रहती है, शरीर में क्लॉट्स बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं। आज तक विशेष जो कैंप लगाया गया है, इस कैंप में कितने मरीजों को देखा और कैसे ऐसे मरीज चिन्हित हुए हैं जिससे कि लोगों को हार्ट अटैक? हम लोगों ने आज चिकित्सा शिविर में 100 से अधिक मरीजों की जाँचें करी, जिसमें हम लोगों ने शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर, ECG, इन सब जांचों को मुफ्त किया। इसमें हम लोगों ने पाया कि लगभग 25% लोग ऐसे थे जिनको ब्लड प्रेशर हाई आए, इवन कि वो कुछ ना कुछ दवाई ले रहे थे। और इसका मुख्य कारण मैंने देखा कि पेशेंट्स फॉलोअप में नहीं जाते। उन्होंने कोई दवाई ले ली आज, तो वो लगातार 1-1 साल 2-2 साल तक उसी दवाई को ले रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपने प्राथमिक चिकित्सक के पास समय समय पर जाते ज़रूर रहें, क्योंकि वही आपकी दवाई और आपकी वर्तमान स्थिति का सही आकलन कर सकता है और आपको भविष्य के लिए सही परामर्श दे पाएगा कि क्या दवाई आपको लेनी है। एक दवाई हमेशा, एक ही फॉर्मूला आपके काम
नहीं आएगा और ना वो सफल रहेगा। वैसे दवाइयों को बदलते भी रहना समय समय पर आपकी जांचों, आपकी परिस्थितियों के अनुसार उनको बदलना भी आवश्यक होता है। बता सर, आज एक कैंप का जो आयोजन किया गया है, विशेष इस कैंप में कितने मरीज देखे गए हैं, क्या क्या फैसिलिटी रखी गई? आज हमारी माताजी कैलाशवासी श्रीमती कैलाशी देवी की 25वीं पुण्यतिथि पर ये हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा एक चिकित्सा परामर्श केंद्र लगाया गया। उसमें हम लोगों ने व्यवस्था की, ब्लड शुगर की जांच हुई, ब्लड प्रेशर की जांच हुई, HbA1c की जांच हुई और बोन डेंसिटी की जांच हुई, जिससे पता चलता है कि कैल्शियम की कमी है। तो ये सारी जांचें कॉस्टली जांचें हैं। बोन डेंसिटी की तो एक जांच 1500 रुपये की होती है, HbA1c एक जांच 450 रुपये की होती है, और शुगर वगैरह BP ये सारी जांचें हुई। तो निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य ये था ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ के इसका लाभ उठाएं, और मैं डॉक्टर आशीष चौहान का साधुवाद देता हूं कि उन्होंने व्यस्ततम समय में आज के लिए समय निकाला और इतने लगभग 125 मरीजों का परीक्षण किया और उनको परामर्श दिया और मेडिसिन लिखी। निश्चित रूप से ये क्रम हम पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी पिछले कोरोना की वजह से ये 1-2 साल से ये बंद रहा। तो ये क्रम ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं सब लोगों से, अपने सहयोगियों से, कि हम निरंतर जारी रखेंगे। वैसे सर, जो हार्ट से संबंधित कैंप लगाए जाते हैं, आपके माध्यम से कई कैंप लगा चुके हैं, अभी तक के रिकॉर्ड में भिंड शहर से अंदर कितने मरीजों को लाभ मिल चुका है? देखिए, बहुत सारे मरीजों को लाभ मिल चुका है और जागरूकता भी लोगों को इस कैंप के माध्यम से, और हम लोग जो स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ने भी बताया, पहला काम तो ये दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी होना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए, जल्दी जगना चाहिए और घूमना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खान पान में ये प्रयास करें कि हम जो है हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, तरल पदार्थ लें, और जंक फूड, विशेष रूप से जो फास्ट फूड है उसका सेवन ना के बराबर करें। तीसरी चीज़ ये कि हम लोग जो है, जो आज की तारीख में दवाई ले लेते हैं और ले ली, आराम मिल गया, बंद कर देते हैं। जो ड्रॉप आउट है, निश्चित रूप से इससे परेशानियां होती हैं। ब्लड प्रेशर वाले रोगी जो दवा ले लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, रिबाउंड हाइपरटेंशन हो जाता है, उससे दिमाग की नस फट जाती है, कभी हार्ट अटैक हो जाता है, आदमी घटना हो जाती है, फिर बाद में पछताता है ऐसा कर लेते तो ऐसा होता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी डॉक्टर साहब ने बताई। मैं भी यही निवेदन करूंगा सबसे कि खान पान ऐसा रखें, जंक फूड नहीं खाएं, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाएं, ज़्यादा मिर्ची मसाला नहीं खाएं, एक सामान्य खाना जो होता है घरों में बनता है वो खाना इस्तेमाल करें तो कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहेगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी जो है इस तरह की तकलीफ़ हो। मैं डायबिटीज़ से पीड़ित हूँ, मेरी बाईपास हो चुकी है, उम्र मेरी 71 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अपनी लाइफ स्टाइल से हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी जी रहे हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, बीमारी आना एक स्वभाव बीमारी का, लेकिन उसको बचा के रखना ये हमारा कर्तव्य है। हम इसको बचा के रखेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। ये आज के उसमें टेक होम मैसेज में मैं संदेश देना चाहता हूँ कि लाइफ स्टाइल अच्छी रखें, खान पान अच्छा रखें, और व्यस्ततम ज़िंदगी में आदमी को योग व्यायाम भी करना चाहिए, रिक्रिएशन भी करना चाहिए, जिससे तनाव मुक्त ज़िंदगी जिए। जब तनाव मुक्त ज़िंदगी जिएगा तो निश्चित रूप से वो स्वस्थ रहेगा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। साथ ही